जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोगा न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। सहजयोगी रूपर्ट पियर्स ने बताया कि जब पहली बार श्री माताजी को उन्होंने और उनके पत्नी ने देखा था, तब उनके साथ एक अविश्वसनीय मिरेकल घटित हुआ था। वो क्या है, सुनिए इस अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय मिरेकल में एक बार जरूर आप सभी। एक अविश्वसनीय अनुभव। रूपर्ट पियर्स, Eternally Inspiring Recollections of Our Divine Mother Volume 1, 1982 से साभार। अगस्त 1979 में मैं और मेरा दोस्त कुछ सालों से एक मार्शल आर्ट क्लब में पढ़ा रहे थे। हमने कई जापानी आचार्यों से शिक्षा प्राप्त की थी और मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। मेरी जानकारी के बिना मेरा मित्र पिछले 6 महीनों से कैक्सटन हॉल में व्याख्यान में भाग ले रहा था। एक भारतीय महिला द्वारा दिया गया, जिसे उन्होंने श्री माताजी कहा। उन्होंने मुझे उनके एक व्याख्यान का ऑडियो टेप दिया और मैंने उसे सुना। मैं अपने बगीचे में गर्म धूप में लेट गया और जब मैंने पहली बार श्री माताजी की आवाज़ सुनी तो मुझे अपने दिल में लगा कि इस आवाज़ के मालिक में शुद्ध प्रेम है। मैं अपनी पत्नी ब्रैंडा को खोजने के लिए घर में भागा और हम दोनों ने सुना और हम केवल यही सोच सकते थे, हम उनसे कैसे मिल सकते हैं। मैंने अपने मित्र से कहा कि जब वह अगले सप्ताह कैक्सटन हॉल जाएंगे तो मैं उनके साथ जाऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगले सप्ताह लंदन के ईस्ट एंड में व्याख्यान देने से पहले श्री माताजी उनके घर आ रही थीं। ब्रैंडा और मैं श्री माताजी का इंतजार करने के लिए उनके घर गए। ब्रैंडा रसोई में चली गई, जबकि मैं और मेरा दोस्त लाउंज में चले गए। आखिरकार हमने बाहर बड़ी पुकार सुनी। ब्रैंडा रसोई की खिड़की से बाहर देख रही थी। जब उसने पीछे से एक महिला की आवाज़ सुनी, हेलो, वह पहली बार श्री माताजी को देखने के लिए मुड़ी। उसने मुझे बाद में बताया कि वह केवल इतना ही कर सकती थी कि वह खुद को आगे बढ़ने से रोक सके और इस अद्भुत महिला को गले लगा सके, जिसे वह सहज रूप से अपनी मां के रूप में मानती थी। ब्रैंडा ने श्री माताजी को लाउंज में दिखाया और मैंने उन्हें पहली बार देखा। उन्होंने हमें एक अद्भुत मुस्कान दी और जैसे ही वह बैठी, एक युवा लड़की अपने घुटनों पर गिर गई और श्री माताजी के चरणों में नतमस्तक हो गई, जैसी कि उसने ऐसा किया। मैंने देखा जिसे मैं केवल एक पारदर्शी सांप के रूप में वर्णित कर सकता हूं, जो श्री माताजी की ओर अपनी पीठ पर प्रहार करता है। पारदर्शिता झिलमिला रही थी और श्री माताजी ने इशारा किया और हमें उत्साह से देखा। हाँ, क्या तुमने देखा? क्या आपने कुंडलिनी देखी? श्री माताजी ने कहा। मैंने ब्रैंडा और मेरे दोस्त को देखा। हम सभी हैरान और एक दूसरे पर अविश्वास करते दिखे, लेकिन एक बार फिर श्री माताजी ने पूछा, क्या आपने कुंडलिनी देखी? हम सब ने स्वीकृति में सिर हिलाया। उस शाम ब्रैंडा और मैं अपने 3 बच्चों के साथ ईस्ट एंड कार्यक्रम में शामिल हुए। मैंने हाल ही में अपने बड़े भाई को खो दिया था, जिसकी अचानक मृत्यु हो गई थी, और वह हमेशा मेरे बड़े बेटे के बारे में चिंतित रहता था, जो थोड़ा दुर्घटनाग्रस्त था। जब श्री माताजी हम पर काम करने के लिए आई और हमें आत्म साक्षात्कार दिया, तो उन्होंने मेरे सबसे बड़े बेटे पर काम किया और उसे बताया कि वहाँ कोई है जो उसकी देखभाल कर रहा है। उन्होंने पूछा कि क्या हमारा हाल ही में कोई शोक हुआ था, और मुस्कुराए और मेरे बेटे से कहा कि वह अपने चाचा को अभी जाने के लिए कह सकता है, क्योंकि उसकी हमेशा देखभाल की जाएगी। ब्रैंडा और मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तब श्री माताजी ने 2 बच्चों को सामने बैठे देखा और कहा कि वे आत्मसाक्षात्कारी हुए हैं। वे किसके बच्चे हैं? उन्होंने पूछा। यह मेरा बेटा और बेटी थी और श्री माताजी ने हमें बताया कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने आत्मज्ञानी बच्चों को जन्म दिया है। मुझे उस समय इसका मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आया। जय श्री माताजी।